हेलो गाइस। आज हम बात करने जा रहे हैं यूनियन बजट 2022 में जो क्रिप्टो टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाया गया है उसकी क्या खास बातें हैं जिसे हमें और आपको जानना चाहिए। तो जो प्रपोज किया गया है क्रिप्टो टैक्स हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, उसमें उन्होंने कहा कि जो कमिंग फाइनेंशियल ईयर है तब से हर क्रिप्टो परचेजिंग पे या सेलिंग पे या कह लीजिए कि आप जो प्रॉफिट कमा रहे हैं क्रिप्टो करेंसी पे उस पे आपको 30% टैक्स देना होगा। साथ ही साथ जब भी आप बाय कीजिएगा कोई भी क्रिप्टो करेंसी उस पे आपको 1% TDS लगेगा अगर आपका ट्रांजैक्शन 10,000 के अबव है तो। और ये 1% TDS जो होता है वो एक तरह का एडवांस टैक्स होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको 31% टैक्स देना पड़ेगा, बट हाँ 1 TDS जो होता है वो एक तरह का एडवांस टैक्स होता है। मतलब कि जब भी आप टैक्स दीजिएगा लास्ट में तो वो मात्र 29% दीजिएगा, क्योंकि आपने 1% पहले ही अगर दे दिए हैं तो फिर बात आती है कि ये TDS क्यों लगाया गया और ये अलग अलग ऐसा क्यों हुआ। तो TDS लगाने का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट जो है वो आपको ट्रैक कर सके कि आपने क्रिप्टो खरीदा है, क्योंकि जब भी TDS लगेगा तो गवर्नमेंट के पास वो डेटा जाएगा। तो यही रीज़न है कि गवर्नमेंट TDS लगा रही है। और एक और महत्वपूर्ण बात जो इसमें ये है कि इस पे आप कोई भी डिडक्शन नहीं ले पाएंगे। जैसे कि शेयर मार्केट में आप पैसा लगाते हैं तो वहाँ पे कभी आपको लॉस हो जाता है तो आप दिखाते हैं कि भैया हमको ये लॉस हुआ है, तो हमारा जो ये प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट हुआ उसमें से ये लॉस घटाओ और इतना लॉस हुआ है हमें तो हम इतना ही टैक्स देंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात ये सोचने वाली है कि भले आपको लॉस हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको जो जो भी प्रॉफिट होगा आपको उस पर आपको टैक्स देना होगा। लॉस आप इनकम टैक्स में नहीं दिखा सकते हैं क्रिप्टो करेंसी का। और बात इसमें ये थी कि किसी से आपको गिफ्ट मिलता है तो वो भी टैक्स के अंदर आएगा। गिफ्ट पे क्रिप्टो करेंसी में कोई छूट नहीं होगा। एक और सबसे अच्छी बात ये रही कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक डिजिटल रूपी लाने वाली है। मतलब कि आप कह सकते हैं कि ये जो गवर्नमेंट का जो अपना इंडियन रूपी है वो उसका भी एक क्रिप्टो करेंसी होगा। मतलब रूपी एज अ क्रिप्टो करेंसी होगा वो। तो मतलब जिसको कहा जाता है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2022-23 में। अप्रैल 1 से जो भी टैक्सेशन है वो लागू होगा। जो भी ये टैक्सेशन है वो सिर्फ इंडियन एक्सचेंज पे लगेगी। फॉरेन एक्सचेंजेस पे ये चीज़ लागू नहीं होगा क्योंकि वो इनके कंट्रोल में नहीं आता है। सिर्फ इंडियन एक्सचेंजेस पे TDS कटेगी, जो 1% TDS है 10,000 के अबव के ट्रांजेक्शन्स पे। अगर फॉरेन एक्सचेंज पे आप लेते हैं तो वहाँ पे कोई TDS कटने का ऐसा कुछ अभी तक गवर्नमेंट ने कुछ बताया नहीं है, ना ही वो उनके लॉ के अंडर आता है फॉरेन एक्सचेंजेस। तो वहाँ पे TDS कटने का कोई विषय ही नहीं है।